हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा एंड आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए का जो जीएटी पेपर था आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हमारे इंग्लिश सेक्शन से। मेरे पास बी सीरीज है इस सेशन के लिए। मेरे पास जो बुकलेट है, जो पेपर है, वो बी सीरीज का है। उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को देखिए, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश सेक्शन है और इसमें हम बात करें इंग्लिश का पेपर कैसा आया था। तो इंग्लिश का पेपर बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत खुश बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द वोकैबुलरी दैट आई हैड टॉट इन माय वीडियोस टू माय स्टूडेंट्स, वो सब चीजें बड़े अच्छे से आई थी। ठीक है, सबसे पहले हम अनसीन पैसेज की बात करके फटाफट से आंसर्स मार्क कर लेते हैं और बाकी चीजों को फिर हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा ए, सेकंड का रहेगा ए, थर्ड इज ए, फोर्थ ए एंड फिफ्थ इज सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो है नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी हम सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए, सेजेस एंड सीयर्स हैव कॉशन। कॉशन का बताना है हमें। कॉशन मतलब क्या होता है? किसी को केयरफुल रहने को कहना, वार्निंग देना बेसिकली। मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान था और इसलिए इसका आंसर है सी, और ये आप सबका करेक्ट भी होना चाहिए था। ठीक है, ऑफिसर रिपोर्टेड द डिटेल्स ऑफ द मिशन इन अ मोनोटोनस मैनर। मैंने आपको ये वर्ड करवाया है, मैंने आपको कहा था मोनोटोनस आता है मोनोटोन से, एक ही जैसा जब सब चल रहा हो। इनफैक्ट मैं एक सेशन बनाऊंगी बहुत जल्दी जिसपे आपको बताऊंगी कि कैसे जो है मैंने कौन कौन से वर्ड्स कराए हुए थे जो पेपर में आए हैं। ठीक है, तो वो देखना जरूर और भूलना मत। ठीक है, मोनोटोनस सेम चीज, तो इसका आंसर रहेगा आपका डल। वैसे भी मोनोटोनस जो है, मोनो और टोन यानी एक ही जैसा चल रहा हो, उससे आप याद रख सकते हो। देयर आर मेनी इल्यूसिव क्वेश्चंस इन फिलोसफी। देखिए, जब हम इल्यूसिव की बात करते हैं तो अगर आप ऑप्शंस देखते, क्लियर, ट्रूथफुल का मतलब एक होता है, पैरामाउंट का मतलब भी यही होता है, सिर्फ बैफलिंग जिसका मतलब है कंफ्यूज, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? बी। ये अलग है, बाकी सब तो सेम है। क्लीनिंग दिस मेस इज अ मैमथ टास्क, मैंने बताया भी था। अगर आपने आइस एज देखी है, मैमथ्स वर द एनिमल्स इन दैट मूवी, आई हैव टोल्ड दिस। मैमथ इज ह्यूज, इनॉर्मस, ऑल दीज वर्ड्स कम फ्रॉम हियर। सो नाइन्थ का आंसर इज ए। ठीक है, the police department's image was tarnished after the high profile murder। tarnish का मतलब होता है खराब हो जाना। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि कैसे सिल्वर टार्निश हो जाता है, राइट। तो टार्निश मतलब खराब हो जाना। यहाँ पे tainted is the only word जिसका मतलब है खराब, क्योंकि enhance, restore ये तो सेम है, assign का कोई लेना देना नहीं है। क्या बचा हमारे पास? बीटा। अब 11th की जब हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे राइट टू एजुकेशन से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज और कहीं हो नहीं रहा है। अगर हम देखेंगे आर एस या क्यू से ही बात बन रही है, तो द राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट्स, क्या मैंडेट करता है वो? गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कंफॉर्मिंग, मैंने बताया था कंफॉर्म के साथ टू लगता है, तो पी एस का हमेशा एक लिंक बनना चाहिए। पी और एस का, पी एस का लिंक यहाँ बन रहा है, तो आंसर हमारा क्या है? ठीक है, 12th की अब हम बात करते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन देयर माइंड, बट ऑन, इससे तो स्टार्ट होगा नहीं। म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स, तो क्यू से हम स्टार्ट करेंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास। नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग, बट ऑल्सो क्यू आर एस पी। बड़ा ही सिंपल, आंसर क्या बनेगा हमारा? ए। कोई दिक्कत ही नहीं पूरे पेपर में। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें 13th की, तो बट इट इज, बट से स्टार्ट नहीं होगा। अंटार्कटिका, अगर हम देखें एस या क्यू से स्टार्ट हो रहा है। एस से क्या है? आइस शीट नियरली 2 miles थिक, लेकिन इसके आगे कोई कनेक्टर नहीं है। तो हम देखते हैं क्यू से, अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट बट इट इज वर्चुअली कवर्ड, ऐसा रखे या नियरली ट्वाइस। क्यू आर का मैच है, वैसे भी क्यू के बाद आर ही ज्यादा बेटर लग रहा है। अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट नियरली ट्वाइस as large as Australia, but it is virtually covered by a dome-shaped ice sheet nearly 2 miles thick। इसका आंसर रहेगा 13 का ए। 14, अब जब हम 14 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? द G20 was formed in 1999 as a forum of finance ministers
and central bank governors in recognition of the fact that there was a major shift in the global economy. बहुत ही सिंपल थे यार ये, इसमें कुछ भी नहीं था. 15th का देखते हैं. India is the third largest aquaculture nation in the world, and India's products are exported to and fish producing and the second largest. Oh, मैं क्या बोल रही हूँ? Sorry. India is the third largest fish producing and the second largest aquaculture nation in the world, and India's products are exported to many nations. मैं confused हो गई. Sorry. अब हमें बताना था parts of speech. ये भी मैंने कराया हुआ है. देखिए, adders are the only poisonous snakes found across Britain. Adders किसी के बारे में बात कर रहा है. It's an animal. So it's a thing. मतलब it's a noun. Basically, nouns are naming words. ये तो हमने सीखा है. She spoke to him once since he has been in town. तो since हमेशा एक preposition रहता है. आंसर भी डेल्टा. I don't really want to go. Besides, it's too late now. अब बहुत देर हो गई है. क्या हो गई है? देर. कब हुई है? अब. तो अब time, adverb of time. Look at that man over there. उस आदमी को देखो. Man noun है. Man की खासियत ये word बता रहे हैं कि adjective होना चाहिए. Adjective option में नहीं है. तो determiner. Determiner. ये आपने 100 rules of grammar में करा होगा. मैंने बताया भी था. Determiners are DID, PY. ये सब जो भी खासियत बताते हैं. Demonstratives भी determiners में ही आते हैं. The plane is ready for take off. The plane is ready for what? Take off. हमारा ये क्या है? एक verb है. phrasal verb में आता है. ठीक है. प्रीति suggests. प्रीति क्या suggest कर रही है? That I can have. ये तो गलत है. That I had नहीं, वो अभी कर रही है ना. ask के साथ टू नहीं आता. प्रीति suggests that I ask your advice. 21 का क्या रहेगा? डेल्टा. इसका थोड़ा सा thickness कम कर. नेक्स्ट, we saw dash. देखिए, हमने देखा तो older of all monuments. तो old of all ये तो गलत है. The oldest monument बिल्कुल यही सही है. We saw the oldest monument in the city. See, oldest के साथ द लगता है इसीलिए. Since you have been touring all day. क्योंकि तुम सुबह से घूम फिर रहे हो, तुम थक गए होंगे. जरूर थक गए होंगे, नहीं थके होंगे, थक सकते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. थक गए होंगे, राइट. सो ए इज द आंसर. His condition is serious. उसकी कंडीशन सीरियस है, बट उसे और खराब होना चाहिए. होना ही चाहिए. हो सकती थी. इट हैड बीन गोइंग टू बी वर्स. ये तो गलत ही है बिल्कुल. आंसर इज सी. उसकी खराब हालत है, बट और खराब हो सकती थी. सी. I hope the bus comes soon because हम आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे. आधे घंटे से इंतजार करते आ रहे हैं. वी वेटिंग तो गलत ही है. हम कर सकते थे. नहीं, हम करते आ रहे हैं भाई. हम मतलब इतनी देर से वेट कर रहे हैं. बी इज द आंसर. समवन, किसी ने जूस गिरा दिया सोफे पे. ये है एसेंस इसका. ठीक है. वुड स्प्लिट करेगा. वुड स्पिल्ड, सॉरी, हैव स्पिल्ड. समवन के साथ हैव नहीं आता. शुड हैव स्पिल्ड. समवन हैज स्पिल्ड जूस ऑन द सोफा. वेरी इजी. व्हाट वुड यू डू, क्या करोगे, इफ यू फाउंड योर लॉस्ट टॉय. ये है एक जगह सिंपल पास्ट, दूसरी जगह मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2. इफ आई वर यू, अगेन कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2. आई शुडंट बाय, आई वुडंट बाय. मैं नहीं खरीदती. जो खरीदनी ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. आई विश, आई कुड हेल्प यू, आई ऑट टू हेल्प यू, डिड हेल्प यू, मस्ट हेल्प यू. मैं इच्छा है कि मैं तुम्हारी मदद, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकती या कर पाती. 29 का आंसर क्या रहेगा? ए. The efforts of the security services have not been quite up to the mark. ये तो सबको ही पता था. इसमें तो कुछ सेकंड थॉट की जरूरत थी ही नहीं. अब व्हाइट लाई ये कराया हुआ है. देखिए, एक ऐसा बिल्कुल व्हाइट झूठ, जो सफेद झूठ जिसको हम बोलते हैं. तो a lie that you tell to avoid hurting someone.
बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। अगर आपने वो ईडियम्स वाली वीडियो करी होती ना, तो आपको पता होता फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन टू पीपल। बिल्कुल इसका आंसर है बैड ब्लड का दुश्मनी, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब होता है कि आप जो भी बोल रहे हो, किसी कोई आपके पास जितना भी है उसके लिए खुश रहना चाहिए। सो टू बी ग्रेटफुल फॉर, अगर आपके पास ब्लेसिंग्स है तो उसको काउंट करो कि यू आर सो लकी। सो टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन लाइफ। हैव यू लास्ट लव, मैंने ऑफलाइन बच्चों को मॉक टेस्ट में उनके दिया था। लास्ट लव का मतलब होता है एंड में जो है विजय प्राप्त करना, और लास्ट में जो है एकदम से विजेता की तरह इमर्ज करना। सो टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। या 4-5 मैच है, बेस्ट ऑफ, मतलब आप खेल रहे हो 3 या 5, और उसके बाद आप जो है 2-4 बार हार गए पे, तो आप सबको लगा हार जाओगे, बट एंड में यू वन। सिट ऑन द फेंस, ना जाने कितनी बार, तभी भी इसने गलत किया है इस बच्चे ने, लेकिन सिट ऑन द फेंस मैंने बताया था, एक फेंस है, इस साइड एप्पल के बाग है, इस साइड गुआवा के बाग है, आप बैठे हो बीच में, आपको दोनों पसंद है, आप कंफ्यूज हो कहाँ जाऊं, इधर या उधर, इधर या उधर। सो बीइंग डिप्लोमैटिक टू डिले मेकिंग अ डिसीजन व्हेन यू कांट डिसाइड ऑन थिंग्स, दैट इज सिटिंग ऑन द फेंस। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है हमारा क्लोज टेस्ट। तो most of the food comes from agriculture, so we tend to believe that it is dash of natural biota. It is, देखिए ऑफ नहीं ऑन के साथ डिपेंडेंट नहीं आ सकता, ठीक है, तो हम इसमें क्या लाए, इट इज कॉन्सिक्वेंट ऑफ नेचुरल बायोटा, की नेचुरली चीजों से निकलता है। दिस इज नॉट ट्रू। इन नेचर डैश प्लांट्स एंड एनिमल्स, both plants and animals, दोनों dash to the rigors of natural selection, select किया जाता है, are continuously subjected, करा जाता है, present में चल रहा है। Only the fittest survive. Dash wild populations have numerous traits for competitiveness, resistance to parasite. So, इसीलिए consequently बहुत सारे wild populations, अच्छा close टेस्ट में मुश्किल जरूर था, resistance to parasites, tolerance to adverse conditions, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ विगर, 41 का ए। इन कॉन्ट्रास्ट पॉपुलेशंस ग्रोन फॉर मेनी डैश, populations grown for many eras under the pampered conditions of agriculture tend to lose these traits. नहीं, आई थिंक eras in generations ही आएगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो खत्म हो जाती है, बिकॉज दे आर सिलेक्टेड फॉर प्रोडक्शन नॉट रेजिलियंस। वो इसलिए सिलेक्ट करे जाते हैं कि वो कितना अच्छा प्रोड्यूस बन सकते हैं, ना कि इसलिए कि वो कितना टिक सकते हैं। मतलब थोड़ा इतना सिर पैर था नहीं इस टेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल अ हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट दैट लैक्स रेजिस्टेंट, जो रेजिस्टेंस लैक करता है टू ड्रॉट, इज डैश एंड द रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, इज इरिगेटेड। मतलब ऐसा है कि अगर कोई पौधा है, ठीक है, जो मतलब ड्रॉट में नहीं उग सकता, तो उसको भी हम ये चीजें उसकी इग्नोर कर देते हैं, लगा देते हैं कि हो जाएगा। ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑल जेनेटिक वेरिएशन इज एलिमिनेटेड, कि हम पौधों में नहीं देखते कि उसका क्या होना चाहिए, क्या बनेगा, हमें बस उगाना है तो हम उगाते हैं, ठीक है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फैलेबल, हमें ऑपोजिट बताना है। फैलेबल मतलब जो एरर करेगी, मैंने क्लास में कराया हुआ है। तो आंसर क्या होगा, परफेक्ट, 46 का डेल्टा। वेग कितनी बार किया है, ये सीडीएस में भी वेग वर्ड आया, वेग माने अनक्लियर, जिसका पता ना हो, ऑपोजिट करना था, तो आंसर क्या होगा इसका, जो अनक्लियर हो, प्रिसाइज जो एक्यूरेट हो। ऑब्सक्योर मार्क किया हुआ है, गलत है ये, ऑब्सक्योर नहीं है आंसर। ऑब्सक्योर और वेग सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। शी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज कॉन्शियसली, देखिए मैंने ये वर्ड भी कराया हुआ है, मतलब उसने बड़े अच्छे से अपनी कॉन्शियस को रखते हुए, तो केयरलेसली इसका ऑपोजिट होगा। These risks are incidental, sorry, to the work of a firefighter. Incidental का opposite क्या होता है, essential, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें disdainful, disdainful मतलब बेइज्जती करे, जो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करे।
ठीक है, तो उसका उल्टा होगा रिस्पेक्ट, रेवरेंट से आता है वो, रेवरेंट मैंने बताया था, रेवरेंट इज रिस्पेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा ए, तो आंसर जो है वो क्या है हमारा ए, ठीक है। तो ये थी हमारी इंग्लिश की आंसर की, आई होप आपको समझ आ गई वो चीजें। अभी भी अगर कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। अब आप जो है साइंस और जितना भी आगे जीएस पॉलिटी हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे, तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो गाइस, जीएटी पेपर पार्ट बी डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 51 नंबर, यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा ए 51 क्वेश्चन में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं 52nd क्वेश्चन, यहाँ पे 52nd में आंसर रहने वाला हमारे पास सी। 53 क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर रहेगा यहाँ पे हमारे पास 8, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बात करेंगे 54th क्वेश्चन की, आंसर रहने वाला है ए। 55th क्वेश्चन यहाँ पे रेशो पूछी हुई है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आंसर रहेगा हमारे पास सी ऑप्शन। 56th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आंसर रहेगा यहाँ पे डी। 57th क्वेश्चन, अगर मैं 57th क्वेश्चन की बात करूं, आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा हमारे पास। 58 क्वेश्चन पे आ जाइए, आंसर रहेगा सी। तो भाई मोस्ट एक्यूरेट आंसर की यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। 59th क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास सी। बाकी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर पूछा हुआ है। तो जेम्स वाट ने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन, तो आंसर रहने वाला है यहाँ पे सी। बाकी की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 60th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कॉटन मिल के ऊपर क्वेश्चन है कि कहां पे उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, सेटअप किसके द्वारा सेटअप की गई थी वो। आंसर रहेगा डी सी एन दावर के द्वारा। 61st क्वेश्चन है यहाँ पे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, आंसर रहने वाला है हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन। तो वन ओनली सही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में The Constituent Assembly recommended it to be incorporated in the Constitution of India. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर रहेगा ओनली वन ओनली। तो नेक्स्ट है 62nd क्वेश्चन, इंस्पायर्ड बाय द दांडी मार्च। तो जो सी राजा गोपालचारी के द्वारा ये सॉल्ट मार्च लीड किया गया था, ये कहां से किया गया था। इसका आंसर रहने वाला है यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन, आंसर रहेगा सी। आइए देखते हैं 63rd क्वेश्चन को। आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने जो फर्स्ट डोनेशन लैंड की रिसीव की थी बुधान मूवमेंट के तहत, वो कहां पे की थी। आंसर रहने वाला है यहाँ पे हमारे पास डी। 64th है मेज मक्का वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय, तो कहां के थ्रू की गई थी ये, पुर्तगाल एंड इटली, आंसर रहेगा हमारा डी। 65th क्वेश्चन है, यहाँ पे पासेस पूछे हुए हैं हमारे पास, जोजिला, बानीहाल, फोटुला, खारदुंगला। तो ये पासेस के ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पे मित्रों। अगर मैं बात करूं जोजिला, आपको पता है ये जस्कर रेंज में है, तो यहाँ पे तो ग्रेट हिमालय दिया हुआ है, ये गलत हो गया। बानीहाल पीर पंजाल में है, बिल्कुल सही है। फोटुला पास है, ये भी जस्कर रेंज में है, ये गलत हो गया। खारदुंगला ये लद्दाख रेंज में है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर बन रहा है हमारा ओनली 2। तो आंसर रहेगा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 66th क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे पूछा हुआ है ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। ब्लैक कॉटन सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, बिल्कुल सही है। हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल है, सही है। रिच इन लाइम, यहाँ पे ये भी पॉइंट सही है हमारे पास। जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, दीज सॉइल्स हैव लेस क्ले फैक्टर, तो भाई हाई क्ले फैक्टर होता है और ये वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हाई क्ले फैक्टर होएगा लेस की जगह, तो आंसर रहने वाला है डी, नॉट करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट आ जाइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पूछे हुए हैं और वो कौन सी स्टेट में है। तो इसका आंसर रहने वाला है मित्रों ए ऑप्शन, यहाँ पे हमारा सही होएगा, ऑप्शन ए आंसर रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 68। भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हर बार ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुआ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने इसको किया हुआ है। विली विली कहां पे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। टाइफून्स चाइना में बोला जाता है। हरिकेन्स यूएस में बोला जाता है। बुईगी फिलीपींस में बोला जाता है। तो आंसर रहने वाला है यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होएगा। 69th क्वेश्चन है, इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर पूछा हुआ है। सतलुज ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज लाचेन खंबाव, तो सही है यहाँ पे। सतलुज एंटीसीडेंट रिवर है, बिल्कुल सही।
झेलम लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, चिनाब है यहाँ पे, तो आंसर रहेगा 1 and 2 ओनली। 70th क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जांपल पूछी हुई है इग्निस एज वेल एज मेटाफॉर्मिक, तो आंसर रहने वाला है हमारा ग्रेनाइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 71st क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइसोसोम्स के ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स, आंसर रहने वाला है हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन। 72nd क्वेश्चन है, आंसर रहेगा हमारा सी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स यहाँ पे आंसर रहेगा। 73rd क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास आंसर रहेगा लिगामेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू है जो हेल्प करता है कनेक्टिंग टू बोन्स, तो आंसर रहेगा लिगामेंट, बी होएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आइए 74th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन बी। 75th का ए रहेगा पोटैटो, तो भाई ये क्वेश्चन है, आंसर अपने मैच कर लीजिएगा। 76 यहाँ पे ब्राउनियन मोशन आंसर होएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, तो आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन। 78th क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा सल्फर। 79th आंसर होगा हमारा नाइट्राइड। 80th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आंसर हमारा रहने वाला है 14 ग्राम। 81st क्वेश्चन है, यहाँ पे होएगा इन सनलाइट। 82nd क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर रहने वाला है हमारा डी ऑप्शन। तो भाई सीधे सीधे आंसर आपको बताए जाएंगे यहाँ पे। 83 क्वेश्चन आंसर रहेगा सी। 84th में आंसर रहेगा हमारा सी। 85th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आंसर रहने वाला है सी। 86th क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इसका भी आंसर रहेगा डी। तो भाई 87th क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हमारे पास रहेगा डी। 88th क्वेश्चन, लाइटनिंग इज ड्यू टू, यहाँ पे आंसर हमारा, इस क्वेश्चन को आप अभी के लिए छोड़ दीजिए 88th को। 89th क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है हमारे पास डी। 90th क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो ये स्काई डाइवर की पूछी हुई है कि मोशन ड्यूरिंग अ जंप, तो यहाँ पे आंसर आपका बी या सी में से हो सकता है, तो आंसर आपका होएगा यहाँ पे सी। आंसर होएगा बी और सी में से है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है। अगर मैं बात करूं 91st क्वेश्चन की, पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 14 डेज आएगा, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है मनी बिल के ऊपर, 14 डेज आएगा। अगर मैं 92nd की बात करूं, यहाँ पे आंसर हमारे पास रहेगा बोथ 1 and 2 ओनली, क्योंकि ये राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते और इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। यहाँ पे हमारे पास पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर पूछा हुआ है जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है, आंसर आएगा डी, कल्चरल ऑपरेशन। 94th क्वेश्चन, कनकलता बारुआ, तो कब इन्होंने इनकी लाइफ सेक्रीफाइस की थी व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन क्विट इंडिया मूवमेंट। कोरियोलिस फोर्स, बहुत बारी ये क्वेश्चन किया हुआ है, सबसे ज्यादा कहां पे होती है, ये हमारी पोल्स पे होगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा पोल्स एट द नॉर्थ पोल। 96 है गरम चाय जी, WTM, तो बिहार कहीं भी नहीं आता, ना मणिपुर आता है, आंसर रहेगा बी। बात करेंगे 97 की, यहाँ पे आंसर रहेगा 1 and 3, पलार पेनार, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। 98 डेक्कन रिवर के ऊपर पूछा हुआ है, यहाँ पे आंसर रहेगा हमारे पास बी, 2 and 3। 99th क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा सी, पोटाश। 100th क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, मानसरोवर के पास स्टार्ट होती है और ये यू टर्न लेती है, तो आंसर रहने वाला है यहाँ पे सी। 101, 101वां क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर होगा हमारा नेशनल सर्विस स्कीम, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे फिट प्रोग्राम्स, फिट इंडिया प्रोग्राम्स, यहाँ पे आंसर रहने वाला है हमारा। अगर मैं बात करूं 103, 103वां क्वेश्चन, आंसर रहने वाला है हमारा यहाँ पे बी। तो आंसर एक स्टेटमेंट हमारी सही है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट बाकी की गलत है। 104, 104 की अगर मैं बात करूं, एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल, ये इंडोनेशिया आंसर रहेगा यहाँ पे बी। करंट अफेयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं, सारे के सारे करंट अफेयर मित्रों हमने कवर किए हुए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं। 105, ये स्टेटमेंट देखो, ये पुणे की जगह नई दिल्ली से ये क्या किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, यहाँ पे बेंगलोर की जगह क्या आएगा, दिल्ली। विकसित भारत सम्मेलन, यहाँ पे झारखंड की जगह जम्मू कश्मीर।
तो एक स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे आंसर रहेगा ए। कौन सी कितनी स्टेटमेंट ऊपर ठीक है इनमें से, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर रहने वाला है ए। 106 की बात करें, उल्लास स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारी सही है, बोथ 1 एंड 2। 107 है, नाटो के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी जो डी है वो क्या होएगा, ये आंसर होएगा। इन्होंने पूछा हुआ है नॉट करेक्ट, तो फिनलैंड इट्स लेटेस्ट मेंबर नहीं है, उसके बाद तो स्वीडन ने भी ज्वाइन किया है, तो स्वीडन लेटेस्ट मेंबर है, 32nd मेंबर। तो आंसर रहने वाला है हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 109 क्वेश्चन पे आते हैं। 108 क्वेश्चन है, ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट था इंडिया और किस देश के बीच में टू कंस्ट्रक्ट 20 फीट बेली ब्रिज, तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन नेपाल। नेपाल यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे 109 की, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है जो इंडिया और यूएस के बीच में नहीं हो रही, तो आंसर रहेगा वरुणा। ये किसके साथ है, फ्रांस के साथ है, इंडिया और फ्रांस। नेक्स्ट आ जाइए 1010, 110वां क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये यूपीएससी आईएएस का पैटर्न था जो 2 साल पहले वहां पे था, अब ये एनडीए में भी पूछा जा रहा है कि कौन सी इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो भाई यहाँ पे आंसर रहने वाला है हमारा 1। एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट थी ये मुंबई में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है जी। एक सेकंड मित्रों, थोड़ा सा ज्यादा ही आगे आ गया हम। हाँ जी, तो ये विशाखापट्टनम की जगह मुंबई में हुई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो ऊपर स्टेटमेंट थी पहली वो भी गलत थी, तीसरी स्टेटमेंट ये सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए। 112 क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा डी। 113 तक्षशिला, ये कैपिटल किसकी थी, गंधार की, ठीक है जी। 114 कौन से थे हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड, सी गोपालाचारी, चक्रवर्ती गोपालाचारी। 115वां क्वेश्चन आ जाइए, तो 115 का आंसर रहेगा हमारे पास बी ओनली, आंसर बी होएगा यहाँ पे हमारा। बात करेंगे 116वां क्वेश्चन 116, यहाँ पे आंसर रहने वाला हमारा 3 एंड 4 ओनली। ये हमारे 5 ईयर प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 117 की अगर मैं बात करूं, तो ये चारों शामिल थे और एक साथ में वुडान मूवमेंट भी थी, तो आंसर रहेगा यहाँ पे डी 1 2 3 4 ओनली। 118 क्वेश्चन पे आ जाइए, तो उसका आंसर होएगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। 119वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंसर रहने वाला है बी मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 120वां क्वेश्चन है, हमारी लोकल विंड्स के ऊपर पूछा हुआ, कौन सी लोकल विंड नॉट रिलेटेड है मेडिटेरेनियन सी से, आंसर यहाँ पे भाई हरमटन है। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सी सी बॉडी लैंडलॉक्ड है, तो आंसर रहेगा कैस्पियन सी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 112 की, 122 की, यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा ए, करंट्स के ऊपर क्वेश्चन है ये। 123 में ये हमारे लैंडफॉर्म्स के ऊपर है, एरिड लैंडफॉर्म आंसर रहेगा। 124 में हमारा आंसर रहने वाला है रिकेट्स। 125 आंसर रहेगा ए। 126 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास इन्होंने पूछा हुआ है कौन सा पार्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज में नहीं पाया जाता, तो आंसर रहेगा यहाँ पे नी जॉइंट, डी ऑप्शन। 127 का आंसर होगा बोमेंस कैप्सूल। 128 क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास सी पोरिफेरा। 129वां क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर हमारा बी ही रहेगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 130 130 क्वेश्चन आंसर ए होएगा, द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। 131वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन। 132nd क्वेश्चन फाइन, यहाँ पे आंसर रहेगा डी ऑप्शन। 133 यहाँ पे पूछा हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम, तो आंसर रहेगा 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 134th क्वेश्चन में आंसर हमारे पास बी रहेगा मित्रों, और 135वां क्वेश्चन बिल्कुल आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन सी।
बात करेंगे 136वें क्वेश्चन की, यहाँ पे होएगा रस्टिंग ऑफ द आयरन। तो मित्रों ये पेपर आपका इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए थे जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ। तो भाई एनडीए के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है एनडीए के लिए, तो आप उसके लिए जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप डेमो क्लासेस चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 137 की, यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा फर्टिलाइजर सोर्स है यूरिया नाइट्रोजन का। आंसर यहाँ पे यूरिया होएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी और डी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हाल के लिए मैं आंसर डी के साथ जाऊंगा, ऑप्शन डी यूरिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि डाउट है, गलत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आपको आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो अभी भी देख रहे थे, उनको अपलोड कर दिया जाएगा वहां पे। आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स बने, फिर एग्जाम का लेवल आपके लिए, अगर आपने तैयारी की तो कैसा रहा आपके लिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 138 क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर रहेगा डी। 139 एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ डायमंड इज, क्या होएगा, प्योर कार्बन। तो 140 क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आने वाला है डी ऑप्शन। बात करेंगे 141 क्वेश्चन की, यहाँ पे आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी। 142nd क्वेश्चन आंसर रहेगा बी। 143 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर हमारे पास मित्रों, एक सेकंड क्वेश्चन से पीछे चले गए ये, एक सेकंड। बात करेंगे हम 142nd क्वेश्चन पे पहुंच चुके थे। हाँ जी, तो आइए 142nd का आंसर रहेगा बी। 143 का आंसर रहेगा ए। 144th अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है सी, 1 एंड 4 ओनली। 145th क्वेश्चन है जो, इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास सी ऑप्शन। भाई 146 हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर रहेगा श्री विरूपाक्षा, तो आंसर रहेगा सी। ये हमने हिस्ट्री में किया हुआ है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कृष्णा देवा राया, 147 का ए। 148 पॉलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन कब लगता है, कौन से शेड्यूल में गिवन है, 10th शेड्यूल में। बात करेंगे 149th क्वेश्चन की, यहाँ पे आंसर रहने वाला है हमारे पास सी, बोथ 1 एंड 150th क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर रहेगा सी। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, एस्टिमेट कमिटीज। तो मित्रों ये थे हमारे एनडीए का जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट की आंसर की, जो बहुत ही एक्यूरेट है। अगर आपको लगता है कि हाँ जी हमारे किसी आंसर में डाउट है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे एनडीए के लिए नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट मंडे से, कमिंग मंडे से भी एक बैच स्टार्ट होएगा, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है उस पे आप कॉल करके बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।